श्लोक संख्या 6। व्रज जनार्तिहन वीर योषिता। हे व्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्या अभिमान को चूर चूर करती है। हे मित्र, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। तो व्रज जनार्तिहन, भगवान जो है व्रज के सभी कष्टों को हरने वाले हैं। जैसा कि हम देखते हैं ब्रज में इतने सारे असुर आए, इतना कुछ घटित हुआ, लेकिन हर कष्ट में हर ब्रजवासी को एक हृदय में एक दिलासा, एक निश्चिंतता है क्या कि कोई बात नहीं, कृष्ण है। जैसे वो उदाहरण आता है कि सब ग्वाल बाल जा रहे हैं और वो देखते हैं कि अरे ये गुफा है, बड़ी गुफा है। तो एक ग्वाल बाल बोलता है अरे ये तो कोई सांप लग रहा है। कहते हैं अंदर से बदबू भी आ रही है सांप जैसी। तो फिर भी सब कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, चलो चलो, भगवान है, कृष्ण है ना, कन्हैया तो है ही साथ में, चलो। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो व्रज के लोगों के सभी कष्टों को हरते हैं। और इससे ये भी हम समझ सकते हैं कि जो लोग मन से भी ब्रज में रहते हैं, जैसे ब्रजवासी जो भी है, अगर हम लोग मन से ब्रज में रहें या हम लोग भी वैसे बन जाएं, ब्रजवासियों में क्या विशेष है कि वो भगवान से प्रेम करते हैं। ब्रजवासी होने का क्या मतलब है कि भगवान से, और कैसा प्रेम, ऐसा प्रेम नहीं जो भगवान का भक्त से हो, ऐसा प्रेम जो एक प्रेमी का प्रेमी से हो, एक सखा का सखा से हो, या प्रेमिका का प्रेमी से हो, या माता पिता का बच्चे से हो। तो वैसा प्रेम, मतलब उसमें ये वाला भाव नहीं है कि वो भगवान है। तो ब्रजवासियों को ये नहीं पता कि ये, मतलब हालांकि उन्हें पता है, लेकिन पता होके भी नहीं पता कि ये भगवान है। उनको याद नहीं रहता कि ये भगवान है। उनको तो ये है कि नहीं ये हमारा सखा है, ये हमारा प्रियतम है। हालांकि जानते हैं कि है भगवान, लेकिन वो योग माया भुला देती है। तो ये ब्रजवासी होते हैं जिनको योग माया भुला भी दे कि भगवान है, और वो भगवान के हमेशा स्मरण में रह सके। तो उनके कष्टों को हरने वाले हैं। और वीर योषिताम, सभी वीर स्त्रियों के वीर हैं। यानी कि भगवान का क्या विशेषता है कि जिसके अंदर जैसा भाव होता है उसको भगवान वैसे ही प्रतीत होते हैं। जैसे सखाओं को अपने सबसे अच्छे मित्र के रूप में प्रतीत होते हैं, सभी स्त्रियों को ऐसे प्रतीत होते हैं कि अरे ये सबसे सुंदर पुरुष है, इससे कोई वीर है ही नहीं। सभी माताओं को ऐसा लगता है अरे इससे कोमल बालक कोई है ही नहीं, इतना प्यारा कोई बालक है ही नहीं। तो इसी प्रकार से क्योंकि वो ये गोपियाँ गा रही हैं तो वो कह रही हैं, और निज जन स्मया ध्वंसना स्मिता, तो केवल अपनी मुस्कान से, जैसे इंद्र को गर्व हो गया तो भगवान ने केवल मुस्काते रहे, मुस्काते मुस्काते गोवर्धन उठा लिया, उसी से इंद्र का मान भंग हो गया। तो भगवान जो है वो भक्तों पर ये कृपा भी करते हैं कि अगर कभी अहंकार आ जाए तो बड़े ही प्रेम से उसको, जब असुरों में अहंकार आता है तो उनका वध कर देते हैं, लेकिन जब भक्तों में कभी अहंकार आ जाए तो केवल मुस्कान से ही अपनी वो अहंकार को हटा देते हैं। तो गोपियाँ ये प्रार्थना कर रही है कि हे सखा, आप हमें अपनी दासियों के रूप में किंकरी स्मनो, किंकरी का मतलब होता है दासी, तो आप हमें अपनी किंकरी के रूप में स्वीकार करें और अपना जो सुंदर मुख है उसका दर्शन प्रदान करें। श्री गोपी गीत की